शर्मा और आइए आपको दिखाते हैं फटाफट खबरें 100 शहर 100 खबर। आईपीएल 2022 में खेलेगी लखनऊ की टीम। करीब 7,000 करोड़ रुपए में आरपीएसजी ने जीती फ्रेंचाइजी। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने दी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास। 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। प्रदेश में अब तक 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। वाराणसी को प्रधानमंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट। 5,000 से ज्यादा विकास योजनाओं की सौगात दी। 64,180 करोड़ की देशव्यापी योजना आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का शुभारंभ भी किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 64,180 करोड़ रुपए की देशव्यापी योजना आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। पीएम ने सिद्धार्थनगर से वर्चुअली एटा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। 100 एमबीबीएस की सीटों वाले एटा मेडिकल कॉलेज में फिलहाल 330 बेड। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना की शुरुआत। यहां पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकारों ने पूर्वांचल का नाम खराब किया। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त। पूरी दुनिया के सामने अपने नेतृत्व क्षमता का प्रधानमंत्री ने परिचय दिया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने भारत के जीवन और जीविका को आदर्श स्थिति में रखा। देश में 2 वैक्सीन की सौगात दी। 29 अक्टूबर से अमित शाह का उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनावी अभियान। लखनऊ से करेंगे पार्टी सदस्यता अभियान का आगाज। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10,000 नए सदस्य बनाने का टारगेट। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कीमत कम करने के लिए सरसों के तेल में मिलावट कर सकती है बीजेपी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेश में पिछले 4.5 साल में हुए अपराधों को लेकर जवाब मांगा। कल दिल्ली में होगी कांग्रेस की अहम बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर मंथन। सदस्यता अभियान और जन जागरण अभियान पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी ने ज्वाइन की टीएमसी। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। आगरा में मृतक सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि के घर पहुंचे राकेश टिकैत। आगरा पुलिस को बताया गुंडा। यूपी सरकार से मुआवजा बढ़ाने की मांग। शामली में थाना भवन में होने वाली आरएलडी की रैली हुई स्थगित। अब दीपावली के बाद करेंगे आरएलडी आशीर्वाद पथ सभा रैली। हाथरस में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बयान दिया। कहा, बीजेपी के सामने कोई दल नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कानपुर में महंगाई के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। अयोध्या दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में शामिल हुए। कल रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। आप सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से की खास बातचीत। कहा, केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर बीजेपी नेता बेवजह टिप्पणी कर रहे हैं। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीएसपी। छुन्ना पाल को जालौन के कालपी से बनाया प्रत्याशी। अलीगढ़ पहुंची विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने नमाज को लेकर बयान दिया। कहा, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती। अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष बने रविंद्र पुरी महाराज। जूना अखाड़े के संरक्षक की बुलाई गई बैठक में फैसला हुआ। बैठक में शामिल हुए 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि। कानपुर में मिला जीका वायरस का पहला केस। एयरफोर्स कर्मचारी मिला संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कानपुर में जीका वायरस की दस्तक। दूसरे शहरों या विदेश से लौटे लोगों की खोजबीन तेज हुई। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र। राष्ट्रपति और राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग। 69,000 शिक्षकों की अब तक नहीं हुई नियुक्ति। बरेली में नए डीएम मानवेंद्र सिंह ने संभाला कार्यभार। कहा, गौ संरक्षण रहेगी प्राथमिकता। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिली लॉकेट चटर्जी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का मंथन किया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। निर्माण कार्य और सुरक्षा पर मंथन किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, आपदा प्रभावितों की सहायता राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए की क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दिए जाएंगे 1,50,000 रुपए। उत्तराखंड में आपदा पर शुरू हुई सियासत, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लौटे कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार पर खड़े किए सवाल। बेमौसम बारिश से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर ग्रहण लगा। एक महीने में करीब 75% बुकिंग की कैंसिल की गई। कारोबारियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। पिथौरागढ़ के गंगोरी हाट में पेयजल का भीषण संकट, आपदा ने बढ़ाई 27 गांवों की मुसीबत। आपदा से साली खेत पंपिंग पेयजल योजना ठप। उत्तराखंड में आई आपदा से हुआ काफी नुकसान। आपदा से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइपलाइनें, कुमाऊं क्षेत्र में पेयजल की समस्या। नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पर आया बोल्डर, हल्द्वानी जूलीकोट मार्ग पर आया बोल्डर, दोनों नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। केदारनाथ के हेलीकॉप्टर पर्यावरण को पहुंचा रहे नुकसान, नियमों को ताक पर रखकर उड़ रहे हेलीकॉप्टर। एनजीटी और वन्य जीव विभाग के नियमों का पालन नहीं। लखनऊ के मणियाव थाने में सरेंडर कर सकता है किरण गोसावी पर उसी के बॉडीगार्ड ने लगाया है वसूली का आरोप। मथुरा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी डंडों से लेकर फायरिंग तक पहुंचा विवाद। 8 घायलों को भेजा गया आगरा। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में पेट्रोल पंप पर मिट्टी का तेल मिला, डीजल बेचने का आरोप। लोगों ने संचालक के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। उन्नाव में डीएम और एसपी ने जिला जेल में छापा मारा। शातिर अपराधियों की बैरक खंगाली, अपराधियों के पास अवैध सामग्री होने की सूचना मिली थी। बरेली में कॉलेज में हुई तालाबंदी को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। कॉलेज के गेट बंद होने पर भड़के छात्र। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की टीम ने मैच में सट्टेबाजी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से 90,000 से ज्यादा की रकम बरामद। संभल में घर बनवाते समय हुए हादसे में हुई 2 बच्चों की मौत। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पड़ोसी के खिलाफ दर्ज किया मामला। भदोही में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों पर मोबाइल लूटने का है आरोप। कब्जे से 6 बाइक और 8 मोबाइल बरामद। जौनपुर में पुलिस ने किया शख्स की हत्या का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जमीन के विवाद में की थी हत्या। महोबा में किसानों पर लगा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। सिंचाई विभाग ने भेजा नोटिस। मामले में प्रशासन ने कही जांच करके कार्रवाई करने की बात। कानपुर में नेवेली पावर प्लांट पर मजदूरों ने किया हंगामा। कंपनी पर बिना भुगतान किए फरार होने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा पुलिस ने किया चोरी की घटना का खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कब्जे से कैश और जेवर बरामद। जालौन में पुलिस ने किया महिला की हत्या का खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों के शक में हत्या करने का आरोप। कानपुर में पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़। 12 साल से फरार चल रहा बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर था 5,000 का इनाम। फतेहपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों पर नकली नोटों का कारोबार करने का आरोप। कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। हरदोई में व्यापारी की हत्या का मामला आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमीन के विवाद में हत्या की आशंका। शामली में व्यापारी के घर लाखों की चोरी का मामला आया सामने। तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में युवती के साथ रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने तहरीर के आधार पर फरार आरोपी की तलाश शुरू की। सुल्तानपुर में बैंक कर्मी से बदमाशों ने की लूट। लगभग 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में किन्नरों ने की व्यापारियों से मारपीट। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आजमगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में धान क्रय केंद्र के कर्मचारी पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। आरोपी को सस्पेंड किया गया। अवैध कॉलोनियों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बगैर अनुमति बन रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर। ललितपुर में खाद की समस्या को लेकर किसानों का हंगामा। किसानों के सामने एसडीएम ने हाथ जोड़े। रुद्रपुर के सीटीपी प्लांट में हुए हादसे में 3 की मौत। प्लांट में आई खराबी को ठीक करने उतरे थे कर्मचारी। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अटकने का वीडियो आया सामने। जियोन सोसाइटी में कल देर रात अटक गई थी लिफ्ट। फंसे रहे मासूम बच्चे। अलीगढ़ में खेलते खेलते अचानक नाले में गिरी 6 साल की बच्ची। चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। चंदौली में कार की ट्रक से टक्कर। वाराणसी से बारात लेकर बिहार जा रही थी कार।
हाथरस में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया वाहन पर कई मजदूर सवार थे, एक की मौत, एक घायल। जालौन में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया बंदर, करंट लगने से गंभीर रूप से हुआ घायल, वेटनरी डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील में अजगर देखने से हड़कंप मचा, सूचना पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। फर्रुखाबाद में उफान पर गंगा और रामगंगा नदी किनारे हो रहा है मिट्टी का कटाव। संत कबीर नगर में खुली विकास के दावों की पोल, जान जोखिम में डालकर दरिया पार कर रहे हैं लोग। कैराना में किसानों के लिए आफत बनकर बरसी बारिश, खराब हुई फसलें, ग्रामीणों के मकानों में घुसा पानी। बाढ़ पीड़ितों की मदद करने वाली एजेंसियों की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने की तारीफ, बेहतरीन काम करने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। रायबरेली में छात्रा सपना को बनाया गया एक दिन का एसपी, फरियादियों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई के भी दिए निर्देश। नोएडा में प्राधिकरण के गेट पर किसानों ने किया प्रदर्शन, करीब 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं किसान। बरेली में आशा वर्कर्स ने जमकर हंगामा किया, सीएमओ ऑफिस में जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर में नगर पालिका के बाहर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, आतंकियों ने काकपुरा में पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंका। श्रीनगर की डल झील के शिकारा फेस्टिवल में शामिल हुए अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उठाया लुत्फ। कोरोना के मामले में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,306 मामले सामने आए। अब 6 महीने और ले सकेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ, 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली है योजना, सरकार ने 180 दिनों के लिए बढ़ाया। दिवाली से पहले एसबीआई का खास ऑफर, मार्केट रेट से कम कीमत पर खरीदें फ्लैट, दुकान और प्लॉट। टॉप 5 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में आई गिरावट, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। पीएनबी की ओर से 28 अक्टूबर को मेगा ई ऑक्शन का आयोजन, सस्ते में मकान और एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का मौका। सरकार इस साल दिसंबर तक भारत बॉन्ड ईटीएफ की अगली किश्त ला सकती है, सरकार जुटा सकती है 10,000 करोड़। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को अज्ञात सैन्य बलों ने किया हाउस अरेस्ट, सैन्य बलों ने 4 कैबिनेट मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल को वापस जेल में डालने की मांग। मेक्सिको में ट्रेडिशनल डे की तैयारी में जुटे लोग, बेहद ही खूबसूरती के साथ सजावट का काम चल रहा है। तुर्की में 2 पैराग्लाइडर हवा में एक दूसरे से टकराए, संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारी संख्या में अफगान नागरिक मौजूद, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अपनी बारी का कर रहे इंतजार। युगांडा के कपाला में एक रेस्टोरेंट में भयानक विस्फोट, एक नागरिक की मौत, 7 की हालत गंभीर। पाकिस्तान से हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बनाया जा रहा निशाना। शमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके प्रदर्शन को लेकर लोगों ने भद्दे कमेंट्स किए। रजनीकांत को मिला सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज वाजपेयी को भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। कैटरीना कैफ ने नया वीडियो शेयर किया। कैटरीना के वीडियो में अक्षय और रोहित शेट्टी जमकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। लाइव कॉन्सर्ट में जमकर थिरकी रवीना टंडन, रवीना के डांस का वीडियो हुआ वायरल। निया शर्मा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में निया फुटबॉल खेलती नजर आ रही हैं। गुरमीत और देबिना ने जमकर डांस किया, फैंस को पसंद आया गुरमीत देबिना का रोमांटिक अंदाज। आशा नेगी का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। फिट बॉडी के लिए आशा जमकर मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है।